संगम युग पर प्यारे बाबा स्वयं आकर हम बच्चों को सर्व प्राप्तियां कराते हैं। भगवान से हम कई जन्मों से मांगते चले आए, हमारे दुख हरो, सुख दो, शांति दो, मुक्ति दो, सहारा दो। मांगा ना सबने। मांगना भी सिद्ध है कि वो देता है। जो देता ही ना हो उससे मांगा जाता है। मांगा जाता है। वो देता है, वो दाता है, सबको देता है और बेइंतहा देता है। कई तो मांगो भी तो चिल चिल करके देते हैं। भगवान के लिए तो कहावत है, छप्पड़ फाड़ कर देता है। तो इस समय आप वही आत्माएं हो जिनको भगवान छप्पड़ फाड़ कर दे रहा है, झोली भर रहा है। तो आज बाबा ने कहा है, आप सर्व संपन्न आत्माएं, सर्व प्राप्तियों से भरपूर। ऐसा आपको स्वयं से अनुभव होता है? फिर तो भगवान से कहना नहीं पड़ेगा आपको, बाबा आप मेरी सुनते नहीं हो। हाँ? बाबा ये समस्या है, वो समस्या है, ये मुसीबत है। तो बाबा ने कहा दे तो मैं सभी को ही रहा हूं। ऐसा भी नहीं है कि बाबा किसी को कम और किसी को ज्यादा देता हो। बाबा किसी के लिए भी कोई फर्क नहीं रखता है। फर्क तो वो रखे ना जिसके पास कम हो। सागर के पास कोई बाल्टी लेके जाए और कोई 4 बाल्टी ले जाए, सागर कहता है 4 क्यों ले रहे हो, रुको। क्योंकि उसके पास तो अथाह है, आप डूब भी जाओ तो। तो बाबा ने आज ऐसे प्राप्ति वाली आत्माओं की निशानी सुनाई है। अब कई बार अपने को दिल खुश करने के लिए कहने में कह देते हैं, हाँ हाँ बाबा मुझे सब कुछ दे रहा है। फिर जब व्यवहार में आते हैं, परिस्थितियां आती हैं, तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं नहीं की लाइन लग जाती है। तो बाबा ने आज इसलिए निशानी सुनाई है। उस निशानी से हम खुद को खुद समझें। किसी के कहने या समझाने की जरूरत ही नहीं कि सचमुच मैं भगवान से प्राप्ति कर रही हूं। तो वो निशानी बाबा ने कही है कि जो मेरे से प्राप्ति करता है, स्वयं को भरपूर करता है, उस आत्मा की यही निशानी होगी कि वो सदा संतुष्ट रहेगी। और वो भी बाबा कहते कभी कभी नहीं। चलो आज कोई मन की बात पूरी हो गई तो खुश, और कल जरा सा कोई बात में सहन करना पड़ा तो नाराज। वो नहीं, सदा संतुष्ट, हर हाल में खुश। संतुष्ट आत्मा ही खुश रह सकती है। संतुष्टता की भी कई फिर ऐसे भी हैं, हाँ कह देंगे हाँ मैं संतुष्ट ही हूं और कर ही क्या सकते हैं। तो ये भी प्रसन्नता नहीं कहलाएगी। हाँ?
तो संतुष्ट जो दिल से होगा उसकी निशानी ये भी होगी कि वो सदा प्रसन्न रहेगा। तो आज बाबा ने विस्तार से संतुष्टता को स्पष्ट किया है। और संगम युग ही एक ऐसा युग है, ब्राह्मण जीवन ही एक ऐसा जीवन है जब आत्मा सचमुच सर्व प्राप्तियों की मौज में रह सकती है। और कोई जीवन ऐसा जीवन नहीं है, कोई भी। सतयुग त्रेता में तो मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि अप्राप्त नहीं कोई वस्तु देवताओं के खजाने में। तो ये प्रश्न ही नहीं आएगा ये है ये नहीं है। वहां होगा ऐसे ये नहीं है, ये शब्द ही नहीं होगा, क्योंकि सब कुछ प्राप्त है। परंतु द्वापर कलयुग 63 जन्म भी, चाहे कोई कितनी ही आत्मा धनवान हो, राजा हो, बहुत कुछ आज भी दुनिया के पास है, अरब खरब कमा लेते हैं, परंतु भगवान जो हमारा जीवन प्राप्ति वाला बनाता है वैसा किसी का भी नहीं। फिर भी वो भगवान के पास जाके मांगते हैं, खरब कमाने के बाद भी मेरी रक्षा करना, मेरा धन बचाना, मेरी इज्जत बचाना, मेरे पीछे कोई ना लग जाए, ना चोर, ना इनकम टैक्स, ना सरकार, ना तू ना मैं। मांगते ही है ना, मेरी सेहत बचाना, मुझे नींद देना, इतना कुछ उनके पास भी मांगने को होता है, मालूम है, जो हमारी भी सोच में नहीं होगा। उसका दुखड़ा वही जाने। तो आप सोचो कि सबसे ज्यादा प्राप्ति का जीवन फिर कौन सा हुआ? दिल से कह रहे हो या पॉइंट सुना रहे हो? दिल कह रही है आपकी ऐसे कि हमारा ही जीवन सबसे प्राप्तिवान है। तो इसलिए बाबा कहते हैं फिर तो सदा संतुष्ट रहो, सदा संतुष्ट रहो, क्योंकि ये ईश्वरीय प्राप्तियां हैं। इनकी तुलना किसी साधन वस्तु पदार्थ से नहीं की जा सकती। इसलिए तो सुनाया ना, अरब खरब वाला भी मांगता रहता है, क्योंकि उसके पास ईश्वरीय प्राप्तियां नहीं है। तो बाबा हमें वो सब कुछ दे रहा है, उसके आगे संसारिक इच्छाएं, संसारिक कुछ भी प्राप्ति कोई महत्व नहीं रखती, कोई महत्व नहीं रखती। लेकिन दुनिया में तो मनुष्य बेचारा इतना अनभिज्ञ है, अनजान है, नादान है कहेंगे, कि उसको मालूम ही नहीं कि ईश्वरीय प्राप्ति क्या होती है। और छोटी छोटी चीजों से भगवान से देखो मांगने वाला बन जाता है। तो ब्राह्मण जीवन, संतुष्ट जीवन की यही ही विशेषता है कि उसे मांगना नहीं पड़ेगा, इच्छा नहीं रखनी पड़ेगी, और सदा संतुष्ट आत्मा रहेगी। और संतुष्ट ही सदा क्या निशानी होगी? प्रसन्न। ये नहीं अभी खुश है, अभी खुश नहीं है, अभी उदास है, अभी निराश है, अभी नाराज है। ये प्राप्ति वाली आत्मा के लक्षण नहीं।
माना तो वह आत्मा अंदर से खाली है, इसलिए ऐसी स्थितियां बनती हैं। भरपूर आत्मा की तो कहीं नजर ही नहीं जाएगी किसी भी तरफ, ना किसी वस्तु में, ना किसी व्यक्ति में, ना किसी इच्छा में, क्योंकि वो भगवान से निरंतर पा रही है। भगवान जो सुख दे रहा है, शांति दे रहा है, प्रेम दे रहा है, आनंद दे रहा है, तो जीवन में और क्या चाहिए। तो आज सारा समझना प्राप्तियां हम कैसे करते हैं, और अगर फर्क पड़ता है तो क्यों पड़ जाता है, वो राज भी बाबा ने सुनाया है।